साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी के प्रणेता और इस पदयात्रा के सूत्रधार आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, हमारे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी, जन स्वराज पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोज भारती जी, साथ ही साथ जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय आरसीपी बाबू का और जन स्वराज पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का, नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो जन स्वराज की परिकल्पना थी, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, इसके तहत मेरा चयन जो है जन स्वराज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में किए हैं। इसके लिए पार्टी के सभी नेताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपको जब टिकट मिला है तो लगातार विरोध जारी है और विरोध कोई विरोधी दल नहीं, आप ही के जो नेता है वो भी संभावित प्रत्याशी थे कल्याणपुर विधानसभा के, वो विरोध कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जन स्वराज से जो लोग भी जुड़े हैं उनका एकमात्र उद्देश्य था बिहार में 79 साल आजादी के 79 साल बाद भी बिहार के गरीब लोगों के बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है, सरकारी अस्पतालों में अच्छा जो है पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार जो है सरेआम हो रहा है। तो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन स्वराज से जुड़े थे। मैं अपने जो हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से जन स्वराज में जुड़े थे उस उद्देश्य पर कायम रहिए। आप अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ के चलते जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी पर अनगढ़ प्रलाप बंद कीजिए। आपने आरोप लगाया कि पैसा से टिकट बांटा गया है, मैं इसका प्रमाण हूं। मेरा 54 पैसा जो है जन स्वराज में खर्च नहीं हुआ है, किसी नेता ने नहीं लिया है। बस मेरी चयन जो है मेरी काबिलियत के आधार पर की गई है। सर्वे में जो है कल्याणपुर विधानसभा की जनता ने जिस पर अपना विश्वास जताया है उसी को जो है जन स्वराज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना व्यवहार टुटपुजिया नेता की तरह मत कीजिए। आप यह जो है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि आए सामान बेचे और फिर चलते बने। समाज सेवा जो है समाज में लगना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बिहार में लोगों को रोजी रोजगार देने के लिए आपने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था। आप अपने निजी स्वार्थ को छोड़िए और हम लोगों के साथ आइए, कदम से कदम मिलाकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का ध्वजवाहक बनिए और बिहार में एक नया सवेरा लाइए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आपने जन स्वराज ने ऐसे पार्टी को नेता टिकट दिया है जिसको 5000 वोट लाने की औकात नहीं। देखिए, ये तो कल्याणपुर विधानसभा की सम्मानित और महान जनता तय करेगी कि किसकी हैसियत क्या है। मैं जो है इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और यह जो आरोप लगा रहे हैं, मैं कल्याणपुर विधानसभा वासियों पर यह इस आरोप का जवाब देने के लिए मैं उनको जो है प्रतिनियुक्त करता हूं। चुनाव है, आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप हमारी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाइए और बिहार की जनता 16 कल्याणपुर विधानसभा की जनता तय करेगी कि किसकी क्या औकात है और किसको कितना जो है जनता का समर्थन मिलेगा। ये जनता के ऊपर छोड़ समस्या क्या है? देखिए, इसी क्षेत्र की नहीं पूरे बिहार की समस्या है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे बिहार की समस्या है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में गरीब मजदूर और किसान के बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। पूरे बिहार की समस्या है कि पूरे बिहार का जो सरकारी अस्पताल है वह जो है निर्जीव बना हुआ है, लोगों को जो है अच्छी इलाज नहीं मिल रही है। और यह मेरी प्राथमिकता है कि जब कल्याणपुर विधानसभा की जनता हमें यहाँ से प्रतिनिधित्व का मौका देगी तो जो जन स्वराज का विजन है उसके अनुसार मैं कल्याणपुर को सुंदर बनाने का अपने से पूरा प्रयास करूंगा। खर्चा नहीं किया जन स्वराज पार्टी के लिए, 54 रुपया नहीं खर्चा किया है, लेकिन जो आप विरोध कर रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी थे, कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया मेरा खर्चा हो गया जन स्वराज में। क्या लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी आपसे भी खर्चा करवाई थी क्या? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, जन स्वराज पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना। जन स्वराज के कैंपेन में आप अगर
नेता बन रहे हैं, दावेदार बन रहे हैं, टिकट चाह रहे हैं, तो जो जनसुराज या किसी भी दल का जो रूट चार्ट होता है, जो कार्यक्रम होता है, तो उसमें तो सभी उम्मीदवार का खर्च होता है, सभी लोगों का खर्च होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पार्टी में टिकट के लिए जो आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल निराधार आरोप है। अनगढ़ प्रलाप कर रहे हैं, चूंकि वे गुस्सा में है, उन्हें टिकट नहीं मिला है, इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो नेता मगर बिहार में सारे बच्चे खिचड़ी स्कूल है, आपके बेटे कहाँ पढ़ेंगे ये बता सकते हैं? जी बिल्कुल, यही व्यवस्था सुधारने की बात तो हम लोग कर रहे हैं। हमने 1000 बार बोला है कि बिहार में 2 तरह की जो है शिक्षा व्यवस्था लोगों को मिल रहा है। जो संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो गरीब है, मजदूर है, उनके बच्चे जो है सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और इसका यह प्रभाव पड़ रहा है कि जो अमीर है वे अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वह गरीब बनते जा रहे हैं। कौन सा काम होगा सबसे पहले? जी सबसे पहला काम, मेरी पहली प्राथमिकता है कि 16 कल्याणपुर विधानसभा से भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करूंगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करूंगा। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कल्याणपुर जब से बनी है तब से प्रत्याशी बदलते आए, या अब्दुल्ला हो या सुशील प्रशासी हो, मनोज कुमार, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा फिर से कल्याणपुर? जी बिल्कुल, कल्याणपुर की जो जनता है वह महान है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर विकास चाहिए तो जो है परिवर्तन करना होगा। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने विधानसभा की जनता का कि वे लोग इसमें जो है माहिर है। मैं सभी विधानसभा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आपने अलग अलग तरीकों से अलग अलग पार्टियों को वोट दिया है। कल्याणपुर में लड़ाई किससे देखते हैं, एनडीए से कि महागठबंधन से? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनसुराज 16 कल्याणपुर विधानसभा में क्लीन स्वीप करने जा रही है। चलिए।